ताइयंग सॉफ्टली जंगकुक के गाल को टच कर अपनी डीप वॉइस में कहता है, अगर मैं अभी तुम्हारे डैड को यहाँ बुला लूँ और उन्होंने तुम्हें मेरे साथ इस हालत में देख लिया तो तुम बताओ उनका क्या रिएक्शन होगा। शुड आई कॉल हिम? ताइयंग फिर से विंडो नीचे कर बाहर सिर निकालते ही जंगकुक घबरा जाता है। जंगकुक पैनिक टोन में कहता है, नो प्लीज़ डोंट डू दिस डैडी। जंगकुक के मुंह से डैडी सुनते ही ताइयंग स्मार्क करते हुए कहता है, गुड बॉय। उसके बाद ताइयंग जंगकुक के गले के पास चेहरा ले जाकर सॉफ्टली बात करने लगता है। अब जंगकुक भी उसे मना नहीं कर रहा था। वो भी इस पल को फील करते हुए धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगता है। नमजून कार से थोड़ी दूरी पर ही खड़ा था। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो कार को हिलते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, पता नहीं वो कौन है जिसने ताइयंग जैसे आइस बार को भी पिघाल दिया है। काश मैं एक बार उसका चेहरा देख पाता। कार के अंदर की माहौल अब थोड़ा शांत हो चुका था। ताइयंग जंगकुक को उसके सीट पर बिठा देता है। जंगकुक थक कर आंखें बंद किए हुए बैठा था। तंग एक पल के लिए भी जंगकुक के चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। जंगकुक के लिप्स कांप रहे थे। ताइयंग अपना हाथ आगे करता है जंगकुक को छूकर देखने के लिए कि क्या वो सच में रियल है या फिर कोई सपना। कोई इंसान इतना प्रीटी कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही ताइयंग का हाथ जंगकुक के स्किन से टच होता है, ताइयंग की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। ताइयंग वरीड टोन में कहता है, कुकी वेक अप, तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा गर्म है। ज़रूर अभी बारिश में भीगने की वजह से तुम्हें फीवर हो गया है। ताइयंग जल्दी से ड्रायर ओपन कर उसमें से एक मेडिसिन की बोतल निकालकर जंगकुक के कंधे को थोड़ा शेक करते हुए कहता है, कुकी उठो और जल्दी से ये मेडिसिन पी लो। ये दवाई जल्दी तुम्हारे फीवर को कम करने में मदद करेगी। जंगकुक अचानक डरी हुई नज़रों से ताइयंग के चेहरे को घूरने लगता है। फिर धीरे से कहता है, नो माई मदर सेड द मेडिसिन इज़ टू एक्सपेंसिव एंड आई डोंट डिज़र्व इट। उसके बाद जंगकुक अपनी चाइल्डहुड की फ्लैशबैक याद करने लगता है। छोटे जंगकुक बहुत ज़्यादा बीमार था। फीवर ठीक करने के लिए उसने मेडिकल शॉप से अपने लिए मेडिसिन खरीद ली थी और घर आकर कांपती हुई हाथों से बोतल ओपन कर मेडिसिन पीने लगा था। तभी उसकी मादर अपने कमरे से बाहर आ जाती है और जंगकुक के हाथ में दवाई की बोतल देखकर उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे जंगकुक जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से मेडिसिन बोतल गिरकर सारी दवाई वेस्ट हो जाती है। मिसेस जॉन चिल्लाते हुए कहती है, डिवोर्स के बाद तुम्हारे डैड चाइल्ड सपोर्ट के लिए जो मनी हर महीने मुझे भेजता है उससे मैं अपना ड्रिंक भी खरीद नहीं पाती हूँ और तुम अपने लिए दवाई खरीद रहे हो। हाउ डेयर यू। जंगकुक पुरानी बातों को याद करके रोने लगता है। ताइयंग कोल्ड टोन में कहता है, अब डॉक्टर कौन है, तुम्हारी मॉम या फिर मैं? टेक इट। जंगकुक कहता है, नो। ताइयंग तुरंत मेडिसिन बोतल ओपन कर उसमें से मेडिसिन निकालता है और एक हाथ से जंगकुक के गर्दन को पकड़ कर कहता है, फ्रॉम नाउ ऑन यू विल नीड टू टेक मेडिसिन। अब से जब भी तुम बीमार पड़ोगे जल्दी से ठीक होने के लिए तुम्हें दवाई लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर तुमने मेडिसिन नहीं ली तो मैं इसी तरह हर बार तुम्हें दवाई लेने के लिए मजबूर करूँगा। दरअसल ताइयंग दवाई खुद अपने मुंह में लेता है और फिर इसे जंगकुक के माउथ में ट्रांसफर करता है। ताइयंग कुछ पल तक जंगकुक को देखता रहता है। फिर उसने बैक सीट की तरफ हाथ बढ़ाया और वहाँ रखा एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स उठाकर जंगकुक के गोद में रख दिया। जंगकुक इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स देखकर हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी डोई आइस के साथ ताइयंग को देखने लगता है। ताइयंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, दिस इज़ फॉर यू। फिर उसने जंगकुक के भीगे हुए कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, बारिश की वजह से तुम्हारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं, घर जाकर चेंज कर लेना और इस गिफ्ट में जो आउटफिट है उसे पहनकर मुझे फ़ोटो भेजना। मैं देखना चाहता हूँ कि वो तुम पर कैसा लगता है और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम गीले कपड़ों में ज़्यादा देर तक रहो और बीमार पड़ जाओ। जंगकुक शर्माते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, लेकिन मेरे पास आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको फ़ोटोज़ कैसे सेंड करूँगा? ताइयंग ने अपना हाथ जंगकुक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गिव मी योर फ़ोन। जंगकुक बिना कुछ कहे अपना फ़ोन निकालकर ताइयंग के बड़े हाथ में रख देता है। ताइयंग कुछ सेकंड तक
फ़ोन यूज़ करता है और अपना कॉन्टैक्ट सेव कर देता है। फिर फ़ोन जंगकुक को वापस देते हुए कहता है, नाउ इट्स रेडी। जंगकुक जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन को देखता है वो हैरानी से तयंग की तरफ देखने लगता है। तयंग अपना नंबर डैडी नाम से सेव किया था। तयंग बस मुस्कुराता है, जबकि जंगकुक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इस अजीब आदमी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। कुछ ही देर बाद तयंग कार स्टार्ट करता है और तेज़ी से बारिश के बीच जंगकुक को उसके घर के सामने सेफली ड्रॉप कर देता है। घर पहुंचने के बाद जंगकुक फ्रेश होता है। फिर वो गिफ्ट बॉक्स खोलता है। अंदर रखा आउटफिट देखकर वो कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। आखिरकार वो वही आउटफिट पहनता है। मिरर के सामने खड़ा होकर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता है और उन्हें तयंग के नंबर पर सेंड कर देता है। मैसेज सेंड होते ही जंगकुक फ़ोन को साइड में रख देता है और सोचने लगता है कि आज का दिन कितना अजीब था। अगली सुबह कॉलेज में एग्ज़ाम रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका था। नोटिस बोर्ड के सामने स्टूडेंट्स की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपना रिज़ल्ट देखने के लिए बेचैन था। जैक भी भीड़ के बीच खड़ा लिस्ट को ध्यान से देख रहा था। जैसे उसकी नज़र सबसे ऊपर गई, उसके चेहरे पर हैरानी साफ देखने लगी। वो ज़ोर से बोला, जियोन जंगकुक, ये कैसे हो सकता है? तभी उसके पास खड़ी जेनी हंसी उड़ाते हुए कहती है, जंगकुक जैसे अगले पर्सन के पास पढ़ाई के अलावा और ऑप्शन ही क्या है, इसी वजह से उसका रिजल्ट इतना अच्छा आ गया होगा। बोर्ड के सामने खड़े कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जबकि जंगकुक चुपचाप दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। जैक्सन जेनी के पास आकर कहता है, तुमने सही कहा, स्टडी में वो तुमसे आगे निकल सकता है, लेकिन ब्यूटी जो उसके पास नहीं है, होल स्कूल में तुम्हारी जैसी ब्यूटी कोई नहीं है। जंगकुक तुम्हें इसमें टक्कर नहीं दे पाएगा। जेनी खुद पर प्राउड फील करने लगती है। तभी लिसा चीखते हुए कहती है, हु इज़ ही? क्या ये जंगकुक नहीं है? ओ माय गॉड, ही लुक गॉर्जियस। जेनी तुरंत पीछे की तरफ टर्न करके कहती है, इस जंगकुक की हिम्मत कैसी हुई? उसने मुझे टक्कर देने की हिम्मत की है। अब मैं उसे उसकी जगह दिखाऊंगी, वो कहाँ रहना डिज़र्व करता है। कुछ मिनटों के बाद आर्ट क्लास स्टार्ट हो जाता है। जंगकुक आर्ट क्लास के लिए चला गया। सभी स्टूडेंट्स अपने आर्ट को लेकर बिजी हैं। जंगकुक पेन ब्रश क्लीन कर रहा था। तभी सबके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। सभी स्टूडेंट्स फ़ोन निकालकर नोटिफिकेशन चेक करके आंखें हैरानी से बिग कर लिया। होल क्लास जंगकुक के बारे में गलत बातें करना स्टार्ट कर दिया था। जंगकुक के फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आ जाता है। जंगकुक नोटिफिकेशन चेक कर पैनिक करने लगता है। जंगकुक धीरे से कहता है, ये सच नहीं है, ये मैंने पोस्ट नहीं किया, ज़रूर किसी ने मेरा आईडी हैक कर लिया होगा। तभी क्लासरूम के अंदर जेनी, लिसा और जैक्सन अपने पूरी टीम के साथ एंटर करती हैं और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करती हैं ताकि वो लोग क्लासरूम छोड़कर निकल जाए। सबके निकल जाने के बाद जेनी कमरे की डोर क्लोज करके कहती है, मैं ये नहीं चाहती कि एक ट्रैश की वजह से दूसरे स्टूडेंट्स को तकलीफ हो। तुम्हारे जैसे ट्रैश यहाँ रहना डिज़र्व नहीं करता। जंगकुक घबराई हुई आवाज़ में कहता है, ये सब तुमने किया है ना? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जेनी कहती है, जैक्सन तुम खड़े क्यों हो? उसे कुर्सी के साथ बांध दो। जंगकुक पीछे जाते हुए कहता है, नो डोंट डू दिस। लेकिन जैक्सन और लिसा दोनों मिलकर जंगकुक को चेयर के साथ बांध दिया। जेनी जंगकुक के कुछ ऐसी तस्वीर अपने फ़ोन में क्लिक करती हैं। जंगकुक बार बार उसके सामने हाथ जोड़कर ऐसा करने से मना करता है। लिसा कहती है, जेनी अब तुम इन तस्वीर के साथ क्या करने वाले हो? जैक्सन कहता है, इसे स्कूल के मेन पब्लिक ग्रुप में पोस्ट कर दो। जेनी कहती है, नो, पहले मैं इन तस्वीर को उसके डैड को सेंड करना चाहती हूँ। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका सन कितना घटिया है, उसके बाद स्कूल की पब्लिक ग्रुप में पोस्ट होगा। जंगकुक कहता है, जेनी नो प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे डैड को ये तस्वीर सेंड मत करो, तुम मुझे मार दो लेकिन ये मत करो। जेनी स्मार्क कर जंगकुक के जेब से फ़ोन निकाल लिया। उसके बाद जेनी सभी तस्वीर उसके फ़ोन में डैडी के नाम से जो नंबर सेव है उस नंबर पर सेंड कर दिया। दूसरे तरफ तयंग जिम रूम के अंदर बॉक्सिंग करने में बिजी था। तयंग अपने फिटनेस पर खास ध्यान रखता है। कमरे के अंदर तयंग के मुक्के की आवाज़ ही गूंज रहा था जो सैंड बैग पर लगातार गिर रही थी। अचानक मोबाइल में नोटिफिकेशन रिंगटोन सुनाई देते ही
तयंग रुक जाता है। तयंग चलकर टेबल के पास आकर झुककर टेबल के ऊपर से फ़ोन हाथ में उठा लिया। तयंग नोटिफिकेशन को ऑन कर उसमें जॉन्गकुक की तस्वीर देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। तयंग गुस्से में फ़ोन अपने बॉडीगार्ड की तरफ थ्रो कर डार्क वॉइस में कहता है, 2 मिनट के अंदर अपने आदमियों को इकट्ठा करो। लगता है आज कोई मेरे हाथों मरने वाला है। एक्चुअली जेनी जॉन्गकुक के फ़ोन में डैडी नाम से सेव नंबर देखकर ये सोच लिया कि ये उसका रियल फादर है। उसे नहीं पता कि उसने जिस पर्सन को जॉन्गकुक की गलत पिक सेंड किया है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माफिया किंग और सबसे इम्पोर्टेंट एक साइको आदमी है। जेनी कहती है, चलो काम हो गया है, अब तुम्हारे डैड को पता चलेगा कि तुम क्या हो। जॉन्गकुक बेबसी से उन सब के तरफ देख रहा था। अचानक बहुत तेज़ हवा चलने लगता है, सभी विंडो शेक करने लगता है और क्लासरूम के अंदर हवा के वजह से कोई ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। जेनी विंडो की तरफ देखने की कोशिश करती है, तभी एक चॉपर आर्ट क्लास के ह्यूज विंडो ग्लास को तोड़कर कमरे के अंदर एंटर करती ही सब लोग डर के मारे पीछे हो जाती हैं। तयंग चॉपर से जंप करके जेनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने डार्क वॉइस में कहता है, लॉक डाउन द स्कूल फास्ट, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज अलाउड टू लीव टुडे। गार्ड मैन कहता है, यस बॉस। तयंग जल्दी से अपने ओवर कोट निकाल कर इससे जॉन्गकुक को कवर कर अपनी हथेलियों से उसकी आंखों से आंसू वाइप करके कहता है, डोंट क्राई, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। तयंग जॉन्गकुक को फ्री करने के बाद अपने जेब से माफिया वाली चीज़ निकालकर जेनी की तरफ चलने लगता है। जेनी तयंग को उसके तरफ आते देखकर डर जाती है और घबराई हुई आवाज़ में कहती है, मैं मेयर की डॉटर हूँ, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। तयंग डार्कली चकल करता है। तयंग के एक्सप्रेशन अब और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तभी तयंग के आदमी अपने साथ जेनी के फादर को उस कमरे के अंदर लेकर आता है। जेनी अपने डैड का हालत देखकर चीख पड़ती है। जेनी कहती है, डैड। तयंग उसके डैड के पास झुककर बैठते हुए कहता है, ये तुम्हारी बैकअप है राइट, अब ये नहीं रहेगा। इतना कहकर बैंग जेनी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है। तयंग जॉन्गकुक के पास आकर उसे अपने आर्म्स में कैरी करते हुए कहता है, जो इन लोगों ने मेरे प्यार के साथ किया है, इन सबको इसका 10 टाइम बैक करो। बॉडीगार्ड एक साथ कहता है, यस बॉस। सब डर के मारे कांप रहे थे। तयंग जॉन्गकुक को लेकर चॉपर में बैठ गया। तुरंत चॉपर आसमान में उड़ जाता है। तयंग के आदमी उन सब स्टूडेंट के साथ अब बहुत ज़्यादा बुरा करने वाला है। उनके हाथ में जो चीज़ है इसे देखकर सब पूरी तरह जम चुके थे। गार्ड उनके तरफ आगे बढ़ता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।